अब प्लीज कुछ खा लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। ठीक से छान मारो, देखो कोई ना कोई सुराग ऐसा मिलेगा जो हमें ऋषभ तक लेकर जाएगा। ढूंढो वहां पे। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे पर शक था ना आपको? अब देख लीजिए, आपके 2 कांस्टेबल होने के बाद भी मेरा बेटा गायब है। ये आपकी सिक्योरिटी? कल कौन कौन आया था ऋषभ के रूम में? जी साहब, वो साहब को खाना देने मैं कल गया था, पर साहब ने खाना नहीं खाया। सर, मैं भी ऋषभ से मिलने रात को आया और वो सो रहा था, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई, तो मैं बाहर चला गया हवा खाने के लिए। सर, रूम में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं सर। पूरी हवेली मैंने छान मारी पर ऋषभ का कोई अता पता नहीं है। क्या करते क्या हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ पे मौजूद थे और इस हवेली में से एक आदमी गायब है। ऐसे ड्यूटी करते हो तुम लोग? सर, हवेली बहुत बड़ी है तो पूरी नजर रखी है, लेकिन सर वो पता नहीं सर कैसे। बकवास बंद करो। अगर ऋषभ हवेली में नहीं है इसका मतलब उसे कोई बाहर लेकर गया। कल कौन कौन गया था हवेली के बाहर? सर गौरव गया था बाहर सर। गौरव सर। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा नकाब, सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्सा के इस आखिरी हिस्से में आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। एक शादी के जश्न के बीच 2 लोगों की मौत हो गई। कौन था इसके पीछे और कहां था दूल्हा ऋषभ, जिसे इस साजिश का असली शिकार माना जा रहा था? क्या 20 साल पहले हुए एक्सीडेंट और इस शादी में कोई संबंध था? इस आखिरी हिस्से में इस रहस्य के सारे जवाब और एक खौफनाक सच का खुलासा। बस आगे। कल रात तुम क्या कर रहे थे? कल रात सर मैं यहीं था अपने रूम में सर। देखो, झूठ मत बोलना। कल श्रुति ने तुम्हें हवेली के बाहर जाते हुए देखा था। सच बोलो। हाँ बोल। हाँ सर, सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था सर। यहाँ हवेली में सबके सामने पी नहीं सकता सर। ठीक है, क्या है ये? सच बताओ, कल कहाँ गया था? सर वो एक गांव वालों ने मुझे बोला था कि सर वो मुझे देसी पौवा पिलाएगा सर मैं उसी चक्कर में बाहर गया था सर आपको यकीन नहीं होता तो उस गांव वाले से पूछ लीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। गया था मैं बाहर, ये सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर मेरी बेटी की शादी में सब क्यों हो रहा है। दम घुट रहा था मेरा, तो खुली हवा में सांस लेने बाहर चला गया। इसमें कौन सा बड़ी बात है? अच्छा, तो आप खुली हवा में सांस लेने बाहर गए थे, पर हमारे कांस्टेबल ने तो आपको हवेली के पीछे वाले बाथरूम से निकलते हुए देखा था। उसका क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए, शक करना तो हमारा काम ही है। आपने मेरी हालत देखी है? आपको क्या लगता है मैं किसी का खून कर सकता हूं, किसी को अगवा कर सकता हूं मैं? कल रात तुम कहाँ थे? जी वो मैं क्या वो? साहब हमको छोड़ दीजिए साहब, हमको नहीं रहना साहब यहाँ पे। साहब एक के बाद एक आदमी मरा जा रहा साहब हम यहाँ रुके ना साहब तो हमारी भी मौत हो जाएगी साहब। साहब छोड़ दीजिए साहब, हमको यहाँ नहीं रहना साहब। एक के बाद एक मौत हो रही है, बीवी बच्चे वाले आदमी साहब छोड़ दीजिए ना साहब। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ये क्या भैया हो क्या रहा है? सुरेंद्र जी, पानी लाओ, पानी लाओ। भैया अरे सुरेंद्र जी, संभालिए अपने आप को। बताइए इनको, संभालिए अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की शादी कराना चाहता था, बस। संभालिए अपने आप को। देखिए, ये जो भी कोई है, ये डॉक्टर सतीश और ऋषभ को मारना चाहता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, कुछ नहीं पता। हमारे परिवार में तो ऐसा कोई राज भी नहीं।
सुरेंद्र जी, आप डॉक्टर सतीश को कितने सालों से पहचानते हैं? उसे मैं 20 साल पहले मिला था। मेरा और ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया था देवास के पास। तब डॉक्टर सतीश ने ही मेरे बच्चे को बचाया था। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, इस छोटे बच्चे का बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर उस छोटे लड़के को देख रहे हैं, उन्हें बताओ कि इमरजेंसी है। हाँ, अगर डॉक्टर टाइम पर नहीं आए तो ये बच्ची बच नहीं पाएगी। सर, उस बच्चे का बहुत खून बह गया है। प्लीज सर जल्दी चलिए, इट्स वेरी अर्जेंट। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, तुम चलो मैं आता हूं। पर सर ये इमरजेंसी केस नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि इमरजेंसी केस क्या है। आउट। और उसी दिन से हम लोग जिगरी दोस्त बन गए थे। बेटा परेशान मत हो, ऋषभ मिल जाएगा बेटा। हाँ। पापा, आपके पास जानवी बुआ का नंबर है क्या? जानवी बुआ का नंबर? मुझे और पुलिस ऑफिसर चाहिए, डॉग स्क्वाड भी मंगा लो, समझे? सर डैम इट, शुरू कहां से करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऋषभ गया कहां? हेलो, ये केयर हॉस्पिटल है ना? आप मेरी बात डॉक्टर संतोष से करा सकते हैं प्लीज? प्लीज प्लीज हरी अप प्लीज। डॉक्टर संतोष जी, आप मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। ये क्या है? ये तो इसकी दवाई है। यहां पर कैसे आई? इसका मतलब कल रात तुम इस कमरे में आए थे और अब आए हो ये सबूत मिटाने? बोल तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? बोल क्या किया तूने? छोड़ो इसे, चल बताओ, चल। मुझे गिरफ्तार करके आप कभी ऋषभ ढूंढ नहीं पाओगे। ऋषभ, 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 ऋषभ उठो, ऋषभ उठो। श्रुति, जी आपके पैर ठीक है? हाँ,
तो आखिर तुमने ऋषभ को ढूंढ लिया। कैसे? जैसे ही सुरेन अंकल ने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया, मुझे याद आया कि देवस के पास में तो आपका भी एक्सीडेंट हुआ था। मैंने तुरंत जानवी चाची को फोन लगाया और मुझे पता... डॉक्टर रस्तोगी से मिलने चली गई, है ना? श्रुति, तुम नहीं समझ सकती मेरी तकलीफ को। अपने पैर कटाकर दूसरे पैर लगवाए, नकली। वो दुख, वो दर्द तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? 20 साल पहले। पापा, आप कितना स्लो चलाते, तेरा गाड़ी तेज चला ही है ना। ओ, हमारे बच्चे को जल्दी घर पहुंचना है। चिंता मत करो, अभी पहुंचा देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बेहोश हो गया, ना जाने उसे क्या हो गया। प्लीज प्लीज आप उसे बचा लीजिए, प्लीज। मैं उस लड़की को पहले देख लूं, उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते मैं कौन हूं। आप जितना पैसा मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे बेटे का इलाज करो। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। अगर उस दिन उस डॉक्टर ने अपना फर्ज निभाया होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। क्या गलती थी मेरी बेटे की? यही ना कि उसका ये बाप गरीब था, और क्योंकि उसका बाप गरीब था इसलिए मेरी बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। सब गलती उस कार वाले की। आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरी बेटी को अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो मेरी बेटी जिंदा होती। और उस डॉक्टर ने मेरी बेटी को... आप शांत हो जाइए, हम जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उसका मर्डर हुआ है। वो डॉक्टर ने हत्या की है उसकी। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। पुलिस, डॉक्टर, वकील, कोर्ट कचहरी सब, पर सुरेन हमेशा बच निकलता था। वो डॉक्टर सतीश विदेश जाकर बैठे। मैंने तो मान ही लिया था श्रुति कि किस्मत मेरी ही फूटी है, मैं ही बदकिस्मत हूं। अब 20 साल बाद जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी शादी सुरेन के बेटे के साथ हो रही है, तब मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है, एक और मौका, मेरी बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए। मैंने अपनी टांगों का इलाज कटवा कर लकड़ी की दूसरी टांगे लगवाई, सिर्फ इसलिए अपनी बेटी की हत्या का बदला ले सकूं, बस। डॉक्टर साहब, मैं प्रोसिक्यूटेड लेग्स लगाना चाहता हूं। मैं तो कब से कह रहा था आपको, लेकिन आपने डिसाइड करने में 20 साल लगा दिए। जी सही कह रहे हैं आप, और अब मैं चलना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मुझे लगा कि मैं आसानी से अपना बदला ले लूंगा, पर ऋषभ ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसे क्यों माना था? हाँ, ऋषभ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर इसके बाप सुरेन ने और वो डॉक्टर सतीश ने, उन दोनों की वजह से मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि जैसे मैं मेरी बेटी के बिना 20 साल तड़पा हूं, सुरेन भी तड़पे अपनी औलाद के बिना पूरी जिंदगी। पहली बार किया आ गई गलती से बीच में, और दूसरी बार मैंने डॉक्टर सतीश का निशाना लगाया और मैं नहीं चुका। क्या आप ऋषभ, सो जाओ बेटा। आप कल तक सब ठीक हो जाए, सो जाओ।
हाँ श्रुति। नहीं नहीं श्रुति, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूं, रुको तुम वहीं पर। ताऊ जी क्या हुआ? ऋषभ, श्रुति को किसी पे शक हो गया है, वो अकेले उसका पीछा कर रही है। इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए हमें जाना पड़े। हम भी आ रहे हैं ताऊ जी। हाँ रुकिए। ऋषभ इधर ही गई है, इधर के लिए बोल रही थी मेरी। श्रुति, 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 श्रुति कहाँ हो? श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति, ताऊ जी वो ताऊ जी आप चल सकते हैं? पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ताऊ जी? मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, न थी ना है। मेरा तो बदला पूरा हो गया था, मैं तो आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। और क्या करूं, तुझे सब पता लग गया। अब तुझे जब सब पता लग गया है श्रुति, तो मरना तो तुझे भी पड़ेगा। श्रुति, ऋषभ, बेटा, भाई साहब, आप तो मुझे अपनी बेटी कहते थे ना, लेकिन जो इंसान अपनी नफरत की आग में जी रहा हो, वो कभी किसी का फायदा नहीं कर सकता। क्यों किया आपने? क्या मिला आपको ये बदला लेकर? अगर आज आपकी बेटी भी आपको देख रही होगी ना, तो वो रो रही होगी, नफरत कर रही होगी आपसे। बेटी मत कहना मुझे, बेटी नहीं हूं मैं आपकी, आप कातिल है, खूनी है आप। अपने मतलब के लिए आपने मेरा फायदा उठाया, मेरे परिवार का फायदा उठाया, खूनी है आप। ऋषभ, ऋषभ ये क्या हो गया? ऋषभ पुत्र बेटा, ऋषभ, तूने मेरे बेटे को मारा ना, तो मुझे मार लेता, लेकिन मेरे बेटे को तो छोड़ देता। संभालिए अपने आप को, संभालिए, हम देख लेते इसे। चलो लेके चलो इसे। ऋषभ इनको मत लेके जाओ प्लीज। सुरेन भाई साहब, मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ताऊ जी हरीश को 3 लोगों की मौत के लिए दोषी पाया गया और आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बदले की आग में हरीश ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया, जिसमें से एक परिवार तो खुद उसी का था। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी बदले की भावना उसे किस दिशा में लेकर जा रही है। एक किस्सा 5 हिस्सा की ये कहानी इसी सोच की प्रतिबिंब है, जिसमें एक इंसान ने अपने बीते हुए कल की वजह से अपने साथ साथ किसी और के आने वाले कल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसी के साथ मैं गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नकाब सावधान इंडिया 1 किस्सा 5 हिस्सा में अगले हफ्ते इसी समय, सोमवार से शुक्रवार, एक नए किस्से के साथ, जहां एक एक करके अपराध के कई रहस्य खुलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्ते।